2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि वो मुकाबला है जो आने वाले कई सालों की राजनीति तय करेगा। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर 2027 में जीत किसकी होगी? क्या जनता फिर से योगी सरकार को मौका देगी या फिर इस बार बदलाव होगा और अखिलेश यादव वापसी करेंगे? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा फैक्टर बताएंगे जो पूरा खेल बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो बीजेपी लगातार अपने कामों को जनता के सामने रख रही है। सड़कें बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और एयरपोर्ट बन रहे हैं। सरकार बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विकास हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी कानून व्यवस्था को भी अपने सबसे बड़े प्लस पॉइंट मानती है। उनका दावा है कि प्रदेश में पहले से बेहतर कानून व्यवस्था है और यही वजह है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत नजर आता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर सरकार को एक समय के बाद एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी ये ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के समय बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर ये मुद्दा ज्यादा हावी हो जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव इस बार 2027 को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ जाए और सपा इस बार सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती बल्कि नए वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। युवाओं को जोड़ना, छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, ग्राउंड लेवल पर काम करना, ये सब समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला भी इस बार काफी चर्चा में है। अगर ये समीकरण सही बैठ गया तो सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन सपा के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को मजबूत बनाना, क्योंकि बीजेपी का कैडर काफी बड़ा और एक्टिव है और उससे मुकाबला करना आसान नहीं है। अब सीधे मुकाबले की बात करते हैं तो एक तरफ बीजेपी है जो विकास और स्थिरता की बात करती है और दूसरी तरफ है सपा जो बदलाव और एक मौके की बात करती है। चुनाव में सिर्फ काम नहीं चलता, भावना भी चलती है और सबसे बड़ा रोल होता है जनता के मूड का। अगर जनता को लगे कि बदलाव जरूरी है तो सत्ता बदल सकती है और अगर जनता संतुष्ट है तो वही सरकार दोबारा आती है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो 2027 का पूरा खेल बदल सकती है और वो है छोटे दल और गठबंधन। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो मुकाबला और कड़ा हो जाएगा और अगर वोट बट गए तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी आज बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। आज चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते बल्कि मोबाइल स्क्रीन से भी जीते जाते हैं। जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर चलेगा वही जनता के दिमाग में बैठेगा। तो आखिर 2027 में कौन जीतेगा? सच कहे तो अभी ये कहना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये मुकाबला बहुत ही कांटे का होने वाला है, यानी योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो सोच की लड़ाई है। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं 2027 में यूपी की सत्ता किसके पास जाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।